हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। इसी के साथ हम सावन हरियाली अमावस्या कथा का प्रारंभ करते हैं। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए विशेष दान पुण्य किए जाते हैं। हिंदू धर्म में सावन का महीना बेहद पवित्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह महीना भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, इसलिए इस महीने में आने वाली अमावस्या का महत्व और भी बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में अमावस्या का व्रत करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। यदि आप भी सावन अमावस्या के दिन अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए व्रत रखते हैं तो आप उस दिन इस कथा को जरूर सुनिए। ऐसा कहा जाता है कि इसे पढ़ने या सुनने से बहुत ही जल्द हमारे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक प्रतापी राजा रहता था। उनका एक बेटा था जिसका विवाह हो चुका था। एक दिन राजा की बहू ने चोरी से मिठाई खा लिया और नाम चूहे का लगा दिया, जिसकी वजह से चूहा बहुत गुस्सा हो गया और उसने मन ही मन ठान लिया कि वह चोर को राजा के सामने लेकर आएगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए। सभी मेहमान राजा के कमरे में सोए हुए थे। क्योंकि चूहे को बहुत ही गुस्सा आया हुआ था, इस वजह से वह रानी की साड़ी ले जाकर उस कमरे में जाके रख देता है। जब सुबह में मेहमानों की आंख खुलती है तो उन्हें वहाँ रानी का कपड़ा दिखाई देता है। वह यह देखकर हैरान रह जाते हैं। जब राजा को इस बात का पता चलता है तो अपनी बहू से महल से निकल जाने का आदेश देते हैं। महल से निकलने के बाद रानी रोज शाम में दिया जलाती और ज्वर उगाने का काम करती थी। वो रोज पूजा करके गुड़धानी का प्रसाद बांट दिया करती थी। एक दिन राजा उसी रास्ते से जा रहा था तो उसकी नज़र उस दिए पर पड़ी। जब वह राजमहल लौटा तब उसने अपनी सैनिकों से जंगल में जाकर उस चमत्कारी चीज़ के बारे में पता लगाने को कहा। राजा की आज्ञा पाकर सैनिक जंगल की तरफ निकल पड़े। जब वह उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुँचे तो उन्होंने वहाँ देखा कि उस दिए आपस में बातें कर रही थी। सभी अपनी अपनी कहानियाँ बता रही थी। तभी एक शांत दिए ने सभी से सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। यह सुनकर शांत दिए ने कहा कि वह रानी का दिया है। उसने आगे बताया कि रानी की मिठाई की चोरी की वजह से चूहे ने रानी की साड़ी मेहमानों के कमरे में रख दी थी और बेकसूर को सज़ा मिल गई। सैनिक ने दिए की सारी बातें सुन ली और यह बात राजा से जाकर बताई। राजा को जब इस बात का पता चला तो उसने रानी को सम्मानपूर्वक वापस महल में बुलवा लिया। महल में वापस आने के बाद रानी खुशी खुशी रहने लगी। और इसी के साथ हमारी आज की कथा संपूर्ण होती है। हर हर महादेव। कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा और प्रार्थना करती हूँ कि महादेव सदैव आप सबका मंगल करें। धन्यवाद।